जस्टिन की तेज रफ्तार गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरते हुए शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। वेनेसा उसकी बगल में बैठी अभी भी डर से कांप रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे अभी सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। उसके होठों पर अब भी जस्टिन के मजबूत हाथ का दबाव महसूस हो रहा था। जस्टिन ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और फिर वेनेसा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब बेरहम, रूथलेस जे की बेरखी थी। जस्टिन, अपना रोना बंद करो। तुम मेरे काम में हो और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। वेनेसा हिम्मत करके धीरे से, आप कौन हैं? और ये क्या हो रहा है? मैंने क्या किया है? मेरा पौधा? जस्टिन ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी एक घने जंगल के बीच छिपे हुए काले गेट के सामने रुकी। जस्टिन, तुमने क्या किया? तुमने मेरे काम में रुकावट डाली। और सुनो, मैं कौन हूं ये जानने की कोशिश मत करना। बस इतना जान लो कि तुम अब एक ऐसी दुनिया में हो जहां प्यार या कहानियों की जगह नहीं है। अगर तुमने एक भी लफ्ज इधर उधर किया तो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। वेनेसा की आंखों में आंसू भर आए। उसका वो सपना जिसमें एक इंसान आकर उसे खुशियां देगा, पल भर में एक खुफिया माफिया के डरावने सच में बदल चुका था। गाड़ी एक शानदार पर अंधेरे से भरे महल मैंशन के अंदर घुसी। अंदर आते ही जस्टिन ने उसे गाड़ी से उतारा और बिना कोई मौका दिए उसे सीधा एक मेहमान कमरे गेस्ट रूम में ले गया। जस्टिन, ये तुम्हारा कमरा है। बाहर निकलने की कोशिश मत करना। कमरे में एक फोन है, सिर्फ अगर तुम्हें कुछ जरूरी चाहिए हो तो ही उसे करना। बाहर हर जगह गार्ड हैं। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हें याद रहेगा कि जे का गुस्सा क्या होता है। वेनेसा ने घबराहट में अपना सिर हिला दिया। जस्टिन उसे अकेला छोड़कर चला गया। वेनेसा ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने खिड़की से बाहर देखा, माइनस सिर्फ ऊंची दीवारें और अंधेरा। उसका दिल अपने छूटे हुए तुलसी के पौधे के लिए दुखी था। उसकी छोटी सी दुनिया बिखर चुकी थी। फूलों का सुकून। अगले कुछ दिन वेनेसा के लिए एक कैद की तरह थे। जस्टिन या जे उससे दूर रहता था, लेकिन वेनेसा ने एक बात गौर की। हर शाम जब वो खिड़की के पास बैठी होती थी तो वो देखती थी कि जस्टिन की गाड़ी देर रात आती थी और वो हमेशा थका हुआ पर पहले से ज्यादा गुस्से में होता था। उसका सीईओ वाला चेहरा जे की बेरहम दुनिया में छिप चुका था। एक शाम वेनेसा ने देखा कि कमरे के बाहर एक कोने में धूल जमी हुई है। पौधे लगाना उसका शौक था और वो बिना पौधों के रह नहीं सकती थी। उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने बाथरूम से थोड़ी मिट्टी और एक छोटा सा प्लास्टिक का कप उठाया। छुपते छुपाते उसने मेंशन के पीछे के बगीचे से कुछ बीज और एक छोटा सा टूटा हुआ गुलाब का पौधा उठा लिया। जस्टिन उस रात बहुत गुस्से में था। उसका एक जरूरी सौदा डील आखिरी वक्त पर टूट गया था। वो अपने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में बैठा गुस्से में कागज फाड़ रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी। उसने देखा कि वेनेसा अपने कमरे के अंदर जमीन पर बैठी बड़े ही ध्यान से उस टूटे हुए गुलाब के पौधे को प्लास्टिक के कप में लगा रही है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और सुकून था जो जस्टिन ने अपनी दुनिया में कभी नहीं देखा था। उस पल जे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उस बेरहम माफिया को उस भोली लड़की की बागवानी प्लांटिंग में एक अजीब सी शांति नजर आई। अगली सुबह जस्टिन वेनेसा के कमरे के बाहर आता है। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने देखा कि वेनेसा सो रही है और उसके सिरहाने वो छोटा सा गुलाब का पौधा रखा है। जस्टिन ने उसे घूरा। उसे वेनेसा की सादगी से नफरत थी, पर उसे ये भी लग रहा था कि ये लड़की उसकी अंधेरी दुनिया में एक छोटी सी रोशनी की किरण है। किस्मत का नया फैसला। वहीं खड़े खड़े जस्टिन ने एक आखिरी फैसला लिया। उसने वेनेसा को अपने मिशन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। जस्टिन मन में, तुम्हें पता नहीं वेनेसा, तुम अभी मेरे लिए कितनी जरूरी हो। तुम्हारी ये मासूमियत, ये सादापन, ये मेरी ताकत बनेगी। तुम मेरी खुफिया ढाल बनोगी। जस्टिन ने वेनेसा को जगाया। जस्टिन, उठो। अब खेल बदल गया है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम आज से सीईओ जस्टिन की पर्सनल असिस्टेंट हो। अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो जे का अंजाम भुगतना पड़ेगा। वेनेसा हैरानी से आंखें खोलते हुए, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट? जस्टिन, हाँ, और ये मत भूलना कि तुम मेरे कब्जे में हो। तुम्हें वो प्यार तो नहीं मिलेगा जिसका तुम सपना देखती हो, पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। वेनेसा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो तो हमेशा खुशियां चाहने वाली थी और अब वो एक माफिया की हथकड़ी बन चुकी थी। उसकी जिंदगी की कहानी में प्यार की जगह अब मौत और खतरा छा चुका था। कहानी अभी और भी रोमांचक होगी। अब वेनेसा को जस्टिन की जस्टिस कॉप ऑफिस और जे की माफिया दुनिया माइनस दोनों में रहना होगा। क्या वो जस्टिन की बेरहम दुनिया में प्यार का बीज बो पाएगी? क्या जस्टिन उस भोली लड़की की वजह से अपने अंदर के इंसान को फिर से ढूंढ पाएगा?